किसी आम इंसान को डराना हो ना, बस राहु पकड़ लो आप। राहु आ गया, राहु की महादशा आने वाली है, राहु गोचर करके आपके लगन में आने वाले हैं। हाँ। राहु आपके यहाँ से निकलेंगे, ये खत्म कर देंगे, वो बहुत खत्म कर इजी है देंगे। डराना राहु से। राहु और शनि जी। ये दो इसी काम आते हैं, हाथ कांपते हैं, चीजें गिरती हैं हाथ से, मुंह में खाना डाल रहे हैं नीचे गिर जाएगा। शेकिंग हैंड्स, थर्ड उसका राहु भी शेकिंग हैंड्स, हाई एनर्जी, इतनी एनर्जी हाई है कि हाथ शेक करते हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। राहु अब प्रधान हुआ है, आपने देखा सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ सालों में ऐसे एकदम से बाढ़ आई है सोशल मीडिया की। जी। और ऐसी बाढ़ आई है, हर इंसान ना अब एक्टर है। हाँ जी। हर इंसान सब डिपेंडेंट हो गए हैं, सब डिपेंडेंट हो गए, सब डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल। राहु कहता है कि तू वो कर जो दुनिया से हटके, तू वो मत कर जो दुनिया कर रही है, नहीं। तो राहु प्रधान लोग जो है ना, ये जो खास करके लगन वाले राहु वाले होते हैं, इनको होता है कि मैं ना बड़ा देखूं, मैं ना पॉलिटिक्स देखूं, लेकिन ये भूल जाते हैं सामने केतु बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स 7वें घर से या 4थे घर से देखती है, क्यों? पब्लिक एक्सेप्टेंस कितना मिलेगा। अगर राहु सप्तम में है, गो फॉर द पॉलिटिक्स, पब्लिक एक्सेप्टेंस आपको देंगी। और राहु प्रधान लोग सच्चे नहीं होते इतने, मतलब मैनिपुलेट करेंगे, आपको कहेंगे कुछ और, निकलेंगे कुछ और। सब बहुत डरते हैं उससे, ये तो फैक्ट है कि सबको डर लगता है, लेकिन उस डर का कारण क्या है, राहु एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हेलो, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका, और इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राहु के ऊपर। नहीं, अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु अपने आप में इतना मिस्टीरियस प्लैनेट है, इतने सारे सीक्रेट्स और इतने सारे बेनिफिट्स वो लेकर अपने साथ चलता है, और जिस भी हाउस में बैठा हो उस हाउस में बेनिफिट्स तो देता ही है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है, जो आज इस पॉडकास्ट में हम उसका जिक्र करने वाले हैं। आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है सुनील कुमार जी, जो एक एस्ट्रो ओपीडी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। राहु पे आज हम आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और ऐसी जानकारी है आपके पास जो शायद किसी को नहीं पता आज तक। जो राहु इतना मिस्टीरियस प्लैनेट है और इतने सारे सीक्रेट्स अपने साथ लेकर चलता है, सब बहुत डरते हैं उससे, ये तो फैक्ट है कि सबको डर लगता है, लेकिन उस डर का कारण क्या है, राहु एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काम ही डराने के आते हैं। राहु और शनि ये डराने के ही काम आते हैं, और सदियों से चलता आ रहा है। राहु आ जाएगा, मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बात है 2010 की बात है अप्रॉक्सीमेटली। मुझे भी ऐसे किसी ने कहा कि महादशा आने वाली है, तो सीधे हो जाओ। मैंने कहा मैं उल्टा हूँ ही नहीं, सीधा क्या होऊंगा। ये आते ही ये कर देगी, वो कर देगी, आपका ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव। तो आई सेड कि मैं डर गया। ऑब्वियसली बात है, आपको इतना नेगेटिव बोलते तो आप डरोगे ना। तो बस राहु आगे फिर सब ठीक होता गया, कोई डरने की कुछ नहीं। ये तो उल्टा हो गया। फिर मैंने स्टडी किया इसको, राहु को पढ़ा मैंने कि क्या है, क्यों इसको इतना मैथोलॉजिकल तरीके से इसको क्यों डराया जाता है, क्यों इसका मिसयूज किया जाता है। बेसिकली राहु बहुत गहरा है, हर प्लेनेट बहुत गहरा है। राहु की अपनी खासियत है। राहु को मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा उतना समझ आता गया इसके बारे में कि ये चाहता क्या है क्या है, राहु की एनर्जी कैसे काम करती है हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के ऊपर, और राहु कैसे, बिकॉज इसका ना कोई अस्तित्व नहीं है राहु का बेसिकली। अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे तो घर भी नहीं है इसके, राहु का घर भी नहीं है कुंडली में कोई भी। और राहु नोड्स है बेसिकली, मून की नोड्स है, साउथ नोड और नॉर्थ नोड है राहु और केतु। तो बेसिकली ना ये दोनों प्लैनेट्स छाया ग्रह के काम के को कंसिडर किया जाता है, छाया ग्रह कंसिडर किया जाता है इनको। और राहु एक ऐसा ग्रह, किसी आम इंसान को डराना हो ना, तो बस राहु पकड़ लो आप। राहु आ गया, राहु की महादशा आने वाली है, राहु गोचर करके आपके लगन में आने वाले हैं। राहु आपके यहाँ से निकलेंगे, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। बहुत इजी है डराना राहु से। राहु और शनि ये दो इसी काम आते हैं, और लोग यही कुछ करते हैं। चलो, उनका अपना कर्म है। बेसिकली राहु आपको ऐसी इंडस्ट्री में लेके जाता है जो इंडस्ट्री ना एक इंसान चाहता है कि मैं यहाँ दिखूं, मैं नजर आऊं। राहु बेस्ड लोग आपको कभी भी शांत नहीं दिखेंगे। राहु इज वेरी हाई एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी है कि राहु बेस्ड लोग आपको शांत नहीं दिखेंगे। ये इनके अंदर ना कोई ज्वाला चल रही होती है कुछ करने की। कहाँ राहु इफेक्ट करता है, जहां राहु बैठा हो ना, उसके सामने वाले घर को बहुत इफेक्ट करता है।
हालांकि 7th दृष्टि कह सकते हो आप, ओके, बट सामने केतु है, उसी का पार्ट है। तो बेसिकली राहु जो है ना, राहु ना तो किसी से कंट्रोल आए, ना राहु की एनर्जी कोई संभाल पाए, ना इसको कोई मैनेज कर सके। राहु तो आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स, कि मेरे खानदान में किसी ने ऐसा काम ना किया हो, मैं ऐसा काम करूं, मतलब अपने टर्म्स पे चलने वाला, अपने टर्म्स पे चलने वाला। अच्छा, ये आपको एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से भी आगे लेके जाता है और सोसाइटी में गलत तरीके से भी आगे लेके जाता है। राहु बेस्ड लोग ना बेसिकली, जिनका लग्न में राहु, बेसिकली जी, राहु बेस्ड लोग ना वो करते हैं जो आम इंसान के बस से बाहर हो। मान लीजिए कोई घर के अंदर पिता ने नौकरी की, लेकिन बेटे को ना अंदर आग होगी, नहीं, लगन का राहु, मैं कुछ बड़ा करूं, लगन इज माई सेल्फ, मैं खुद हूं ना, मैं बड़ा दिखूं, मैं बड़ा करूं, और मेरी खुद की बहुत लंबी चेकलिस्ट है कि मैं ये करूंगा जिंदगी में, ये करूं, ये करूं, ये करूं, करूं कैसे, दैट डिपेंड्स कि राशि कौन सी है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, वो डिपेंड करता है। डिस्पोजर कौन है उसका, मालिक कौन है उसका, हाँ जी, और वो वहाँ एनर्जी, वो इंसान वहाँ एनर्जी लगाता है। राहु का ना एक मिथ भी है, और एक क्लासिकल टेक्स्ट में एक इसके बारे में स्टोरी है। कहता कि राहु जब लगन में किसी को मिले ना, ये बच्चा ना इस खानदान में ना पहले भी आया था, इसने अपनी वो जो इसके जो एक्शंस थे, या जिसको जो इसका ये जो करना चाहता था, जो इसकी स्ट्रैटेजी थी, वो कंप्लीट नहीं हुई और वो छोटी एज में चला गया। बहुत सारे लोग इसको चेक करें, टेस्ट करें, कि बारे हमें पता होता है, कि बारे हमें पता भी नहीं होता कि फैमिली में कौन बच्चा जल्दी एज में चला गया। उसका रिजेम्बलेंस आएगा, उसका शक्ल, उसकी आदतें उस इंसान से मिलती होंगी। ये बेसिकली पहले भी यहाँ आया था, लेकिन उसकी वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, तो वो कंप्लीट करने के लिए दोबारा इस जन्म में अधूरी रह गई चीजें, अधूरी रह गई चीज़ें, उसको कंप्लीट करने के लिए आएगा। लगन का राहु, राहु दूसरे भाव में किसी के चला जाए, मान लीजिए, ऑप्शन है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, ऑप्शन है, या फैमिली चुन लो, या पैसा मिलेगा, या पैसा मिलेगा, या परिवार मिलेगा। आप देखिएगा राहु सेकंड हाउस में हो ना, टॉरस में ही होगा, तो लोग कहते हैं कि राहु टॉरस में उच्च का है, लेकिन उच्च का जैसा कुछ मिल तो रहा नहीं है। अब ध्यान दे, देखिए, परिवार ठीक चल रहा होगा, पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा कमाना है तो फिर अपनों से दूर होना पड़ेगा। या आप ये चूज करो या वो चूज करो। अच्छा, वो पैसा भी कमाना है, पैसा भी बहुत कमाना है, और पैसा कमा के लगाना भी परिवार के ऊपर ही है, लगना भी परिवार के ऊपर ही है, लेकिन एक बार तो आपको वहां पे परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनेंसेस मिलने शुरू होंगे। बहुत सारे फॉर्मुलेस होते हैं कैसे इसको एक्टिवेट करना है। रैंडमली बात करते हैं, पंचम घर का 5th हाउस का राहु, हाँ जी, हाथ, ये मान लीजिए ये ग्लास है ना, ये ग्लास है ना, ये राहु पंचम वाले को ग्लास रखने का बोलो बेड, इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, इट वाज लाइक ऐसे छोड़ देगा, हाथ कांपते हैं, चीजें गिरती हैं हाथ से, मुंह में खाना डाल रहे हैं, नीचे गिर जाएगा, शेकिंग हैंड्स। थर्ड हाउस का राहु भी शेकिंग हैंड्स, हाई एनर्जी, इतनी एनर्जी हाई है कि हाथ शेक करते हैं, कि कंट्रोल नहीं है, नॉन कंट्रोलेबल। चौथे घर का राहु एक बहुत बड़ी चीज, जिसको मैं कई चैनल से बोल चुका हूं, कि चौथे घर का राहु कर्क साइन का हो तो मदर बच्चे की तरक्की नहीं देख सकती। ये माँ बच्चे की तरक्की देख नहीं सकती, मतलब कि माँ रहती नहीं है, बच्चा कामयाब माँ के बाद हो रहा है। ओह अच्छा, ऐसा, ये ऐसा है। जी जी जी, ओके। ये बहुत गहरी रिसर्च के बाद मैंने इस चीज़ें पे, मैं बहुत सारी कुंडली पे रिसर्च किया, इस पे मेरी खुद की, मेरे साथ खुद हो चुका हुआ है। और आप ये इट्स वेरी बैड थिंग। इसमें एक सिर्फ तरीका होता है कि आप ना कहीं दूर चले जाओ, बिकॉज 4th हाउस का मैलेफिक इफेक्ट है राहु का। अब दूर चले जाओ, मदर से थोड़ा दूर रहो, उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, बट वो है अल्टीमेटली एक है तो बुरी चीज़ है। सच्चाई भी ये है कि जब तक वो बैठे हैं, बच्चा तरक्की का मुंह नहीं देखता, इधर से वो जाते हैं, उधर से तरक्की होनी शुरू हो जाती है। ये राहु का एक ट्रू स्टोरी है, ट्रुथ है राहु का। बट ये कितना नेगेटिव है? ये बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, बट ये परिवार से दूर होना भी तो नेगेटिव है। कौन देगा प्रेडिक्शन? लोग उपाय करा रहे हैं, उपाय करो, सेकंड हाउस का राहु को, चौथे का उपाय करो, होता नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, बिकॉज ये इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। राहु इतना इजी नहीं है, आपको दिखता है ऐसा, इतना इजी है, मतलब ये मैंडेटरी है, ये होना वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, ये मैंडेटरी है, टफ है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये राहु का नेचर है। लेकिन सर कोई तो रेमेडी होगी। दूर रहिए, माँ से दूर रहिए, यही रेमेडी है। हाँ जी, दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। आप चाहे आप 4 किलो जौ लेके धो के पानी में बहा दो, कुछ नहीं होने वाला। इट्स वेरी कॉमन रेमेडी, रेड बुक की रेमेडी, बट नहीं हो रहा। राहु का ना, लगन का राहु की एक दृष्टि है पिता के घर में। अब जिनके लगन में राहु हो ना, इनका ना फादर के साथ ना 36 का आंकड़ा है। क्यों आंकड़ा है?
पिता को ना बच्चे की बात पसंद नहीं आ रही है, बाप की हेल्प करेगा ये, लेकिन पिता को बच्चा समझ नहीं आ रहा। क्यों? राहु ने ना छल कपट से साम्राज्य लूट लिया था पूरा का पूरा, और ला के ना पिता के कदमों में रख दिया था कि ये लीजिए आप, ये सारा कुछ आपका है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन पिता ने ये क्या क्या ठुकरा दिया कि छल कपट से लेके आया तू, मुझे पता तू पॉलिटिक्स खेली होगी, तूने डिप्लोमेसी की होगी, तूने धोखा दिया होगा, तूने बहुत कुछ किया होगा, फिर तू मेरे कदमों में लाकर रख रहा है और मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी छल कपट की चीज मुझे नहीं चाहिए। सारा साम्राज्य को ठुकरा दिया। और राहु की 9वीं दृष्टि है, 9th हाउस हमारे पिता का घर है, 9वीं दृष्टि पिता के घर पे ऊपर है। और जिनके लगन में राहु हो उनको ये समस्या आती है। फादर के सामने वो कहता है मैं तो आपको सब कुछ दे दिया, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं मेरी। दिस इज स्टोरी कि कहता तू छल कपट करके लेके आया, मेरे को नहीं चाहिए, ठुकरा दिया। तो ये बच्चा बाप के लिए बहुत मदद करता है, बहुत कुछ करता है। एंड ऑफ द डे स्टोरी ये है कि वो कहता है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये। तो ये एक क्षति आंकड़ा, दिस इज द रीजन, जी जी, जिसको जनरेशनल गैप भी कहते हैं। यस, राहु के अगर आप 9 घर दूर देखेंगे ना, राहु जहां बैठा है ना कुंडली में, उससे 9 घर आगे चले जाइए, 9 घर, 9th घर फादर का घर है ना, राहु जहां बैठा हो तो 9 घर आगे जाइए, वहां आपको समस्या दिखेगी। वहां पे वो समस्या जो सॉल्व नहीं होती, नेवर सॉल्वेबल। राहु अगर आप 9 घर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर के अंदर प्रॉब्लम है, राहु से 9 घर के अंदर प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे वो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एप्रिसिएशन नहीं है वहाँ पे। जितना मर्जी कर ले, गर्दन कटवा ले अपनी, कोई सोने का बन जाए, लेकिन वो वैल्यू नहीं करेगा। अगर किसी के पंचम घर के ऊपर दृष्टि आ रही, 9th, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सुन लो, अगर आप इनके लिए कुछ भी कर दो, जिसके दृष्टि जा रही है 9वीं, कुछ भी कर दो, यू विल नॉट बी अप्रिशिएटेड, नहीं अप्रिशिएशन मिलेगा, मतलब एफर्ट्स दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं जी। वो कर रहा है, सामने वाले को, आपको दिखेगा, मेरे को दिखेगा, सामने वाले को दिखेगा, उसकी गर्लफ्रेंड को, उसके बॉयफ्रेंड को नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब थर्ड पर्सन बिग पिक्चर में दिख रहा है कि वो कर रहा है, उसको नहीं वैल्यू समझ आएगा। क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो इसी चक्कर के जो हुई थी स्टोरी पिता वाली, इसके चक्कर में उसका अप्रिसिएशन 0 हो गया था। उसने कहा था तू जो कर रहा है, तू दिखावा कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा, ये दिखावा है, ये इसमें कुछ भी ट्रुथ नहीं है, ये दिखावा है, तो दिखावा मुझे पसंद नहीं है। उसको दिखावा लग रहा है, वो जान देने को तैयार है, बट वो दिखावा कर रहा है। तो राहु इज लाइक दैट, राहु इज लाइक कि मैं वो करूं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। शनि के ना लिमिट्स है जी, शनि लिमिट्स में रखता है, शनि की बाउंड्रीज है, राहु की बाउंड्रीज नहीं है। राहु उस लिमिट तक पुश करेगा आपको कि मुझे ना कुछ बहुत बड़ा करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी करूं, रास्ता चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, चाहे शॉर्टकट से जाना पड़े चाहे लॉन्ग कट से जाना पड़े, करूंगा तो मैं जरूर, चाहे मैं सही तरीके से करूं, सोसाइटी चाहे मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाके करूंगा तो सही, ये चीज चाहिए मेरे को। लेकिन किसी पर्सनालिटी पर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी तो डिपेंड करता है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो एनर्जी की आपने बात की जो संभल ही नहीं रही। जो आप अगर बृहस्पति को देखें, बृहस्पति अगर राहु देख रहा हो तो, जिसको चंडाल दोष कहते हैं हम बुकिश लैंग्वेज में, तो बृहस्पति कुछ हद तक राहु को शांत करते हैं कि भैया करना है तो तरीके से कर ले, ठीक है, इलिसिट तरीके से मत कर, राइट। 7th हाउस का राहु का बहुत बड़ा समस्या है, मैंने जैसे बात किया था एक बार आपके साथ पहले भी कि चेकलिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। अब राहु 7th हाउस में होना, आप देखिए इनकी ना शादियों में डिस्टर्बेंस आ रही होती है, रीजन मीन कि सामने वाला कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए किसी की कुंडली में 7th हाउस में राहु हो, उसको अपना स्पाउस ही समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने सोच के शादी तो कुछ और की थी, ये बंदा कुछ और निकल रहा है, ये मेरी उसमें मेरे दायरे में नहीं आ रहा, ये नहीं। ये लव मैरिजेस में भी होता है, लव भी अरेंज भी, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये उसको समझ नहीं आएगा कि यार करना कैसे सिस्टम चलेगा, और ये रीजन बनता है फिर किसका, झगड़े का। राहु जहाँ वहाँ झगड़ा है, इसलिए वो डिवोर्सेस होते हैं, इसलिए वो लोग अलग होते हैं, इसलिए इनके सेपरेशंस होते हैं, इसलिए जो चीज देखते ही कह देगा कि आपका तो डिवोर्स होगा। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल पे इस थ्रू बता दूं, अगर राहु के साथ राहु की काट हो जाए ना, मान लीजिए किसी के 1-7 के एक्सिस में राहु मिल रहा है, केतु मिल रहा है ना, तो अगर सामने वाले की कुंडली में राहु केतु सेम एक्सिस में मिल रहा है, शादी कर सकते हैं इनकी चल जाती है आपस में, ये समझ आते हैं एक दूसरे को, इनका कैरेक्टर समझ आता है, एक दूसरे को समझ लगती है, और ये ठीक ठाक तरीके से चल जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। लेकिन राहु 7th में हो तो मैं कहता हूँ कि आप ना यहाँ सॉफ्ट प्लेनेट ना हो, कोई यहाँ बृहस्पति ना हो, यहाँ पे और कोई प्लेनेट नहीं चाहिए, यहाँ पे तो राहु चाहिए, तभी जाके एनर्जी मैच करेगी, वरना ये कारण बन जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज बड़े बन जाते हैं, छोटी सी चीज अटक जाएगी, छोटी सी स्मॉल चीज वो अटक जाएगी, वो कारण बन जाएगी सेपरेशन का, छोटी सी चीज, और ये कहीं डेबिलेशन में चला जाए, नीच में चला जाए, तो आप समझ लीजिए फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर जो चीज 6 महीने बाद खराब होनी है वो 6 महीने पहले खराब हो जाएगी। दिस इज द रीजन राहु का नाम लेके ना डराना बड़ा आसान है। हाँ जी, लोग डराते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कोई नहीं करता। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर मैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, आपको वो हमारे शास्त्रों में जाना पड़ेगा, आपको उसके रेमेडीज पुराने तरीके से करनी पड़ेंगी। राहु अब प्रधान हुआ है,
आपने देखा सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ सालों में ऐसे एकदम से बाढ़ आई है सोशल मीडिया की जी। और ऐसी बाढ़ आई है, हर इंसान ना अब एक्टर है, हाँ जी, हर इंसान स्क्रीन सब के अब एक्टर है, डिपेंडेंट हो गए हैं सब सोशल डिपेंडेंट हो मीडिया गए पे। हैं, सब जी, डिपेंडेंट हो गए हैं। बिल्कुल। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना, एक दिन के लिए आपको समझ नहीं आएगा मैं काम क्या करूँ। सच में बहुत मुश्किल है, आप फोन नहीं हर छूटता लोगों के हाथ दिस से। इज प्योर राहु ना। अब लोगों को आदत है फोन वॉशरूम में लेके जाना, हाँ जी। फोन पिलो के नीचे लेके रख के सोना। हम्म, फोन वॉशरूम में लेके जा रहे हो, स्किन इश्यूज आएंगे। फोन आप अपने सिर पिलो के नीचे रख ले हो, स्किन प्लस एंजाइटी बढ़ जाएगी आपकी, अगर आप रखते हैं, बच्चे रखते हैं आजकल। जी। तो इसको रात को सोते वक्त जितना दूर रखो उतना बेटर है। हाँ जी, Because वाइब्रेशंस राहु, होती हैं फोन की राहु ना, मैं कहता हूँ हाई बिल्कुल। एनर्जी है, इतनी हाँ हाई जी। एनर्जी, आप इसको अपने पास लेके सो रहे हो, एक तो नींद कंफर्टेबल नहीं होगी, सुबह आप थके थके उठेंगे, फ्रेशनेस नहीं होगी। सुबह उठने का पर्पस ये नहीं था कि आप उठोगे और कामयाब हो जाओगे। अभी नीचे कमेंट आते होते हैं लोगों के कि सुबह तो हॉकर्स भी उठते हैं, आपके न्यूज़पेपर भी उठते हैं, हाँ ये कितने जी। कामयाब है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह उठते हो ना तो आपके पास पूरा स्ट्रेच होता है, बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत कुछ करने के जी, लिए टाइम आपको एक्स्ट्रा पूरा मिल दिन जाता मिलता है ना आपको। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। किस दिन आप 6 बजे उठ के देखिए, जी। ज्यादा नहीं मैं कहता, 6 बजे उठ के देखिए, आपको लगेगा इतना बड़ा दिन, इतना कुछ करने को है, काम हाँ। खत्म नहीं हो रहा। इस दिस वाज द पर्पस कि पूरा दिन मिलता है, स्ट्रेच बड़ा मिलता है आपको काम करने के लिए, कुछ कामयाबी के लिए, कुछ करने के लिए स्ट्रेच बहुत लंबा है। ये कारण था जल्दी उठने का कि सूर्य उदय हो, आप सूर्य को देखें, आप उस टाइम पे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जी जी जी। ताकि दिन लंबा मिले कुछ करने के लिए। अब राहु प्रधान हमारा जो अब समय चल रहा है ना, ये राहु प्रधान समय है। हर बंदे को ना दिखना है, व्यूज की गेम चल रही है, हाँ जी, कितने आए कितने हाँ, आए कितने। लाइक्स, व्यूज, दिस इज द कमेंट्स। रीजन बच्चे जो हैं, जो जनरेशन जो हमारी है, वो स्ट्रेस की तरफ जा रही है। क्यों? राहु बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेके बैठा हुआ है। हाई एनर्जी के चक्कर में अब मैंने कई बार देखा पॉडकास्ट में, कई बार देखता हूं मैं कि आपको रातों रात वायरल होना तो आप ये वाला मंत्रा कीजिए, हाँ जी, राहु ट्रिक्स का मंत्रा बताई जाती कीजिए। हैं। हाँ जी, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई मंत्रा नहीं है कि आपको वायरल कर दे। ये और कुछ नहीं करेगा, ये डिप्रेसिव कर देगा आपको, ये स्ट्रेस में ले जाएगा आपको। राहु की एनर्जी बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। राहु ज्यादा एनर्जी होना, मैं आपको चीज बताता हूँ, राहु और मंगल अगर इकट्ठे हों, हाँ जी, मधुमक्खी का आपने डंक कभी महसूस किया? जी, मधुमक्खी का जो डंक है ना जी, दैट इज राहु एंड मंगल कंजंक्शन। इतनी पेनफुल इसकी एनर्जी है। एज पर द रिसर्च, राहु मंगल अगर इकट्ठे हों, ये इंसान अगर अपनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, ये रनिंग नहीं कर रहा, ये वॉक नहीं कर रहा, ये अपनी बॉडी को बिल्कुल चला नहीं रहा, ये आराम से बैठा हुआ है, चैनलाइज नहीं कर रहा, हाँ। जिस एरिया में ये कंजंक्शन बना हुआ है वहां पे आपको कुछ ना कुछ बहुत खराब मिलने वाला है। दैट क्रिएट्स ट्यूमर्स, वेरी हाई एनर्जी, दैट क्रिएट्स ट्यूमर। ट्यूमर आप जब भी किसी के निकले ना, आप देखिएगा राहु और मंगल कंजंक्शन में है, या वो दृष्टि में है, क्लोज कंजंक्शन में है, या वो एब्सोल्युटली एक दूसरे के सामने दृष्टि में है, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये ट्यूमर्स का कारण बनता है। और ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहिए। रनिंग, क्योंकि मंगल इज ऑल्सो वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी, ऊपर से राहु आग में घी का काम, अगर ये एनर्जी रिलीज ना करें तो इट कन्वर्ट्स इन दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। क्या क्लॉट्स वगैरह जो ब्रेन हैमरेजेस होते हैं, Yes. क्या उसका भी राहु रीजन एंड यही है? मंगल, ओके, राहु मंगल। एंड अगर मान लीजिए केतु मंगल हो, हाँ जी, तो मंगल हमारे खून के कारक हैं, रेडनेस के कारक हैं, आरबीसी के कारक हाँ हैं, जी। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके कारक हैं। केतु मंगल हो तो आपको ना बहुत सारे, अगर इस पे कोई बेनिफिक दृष्टि ना हो, मैलेफिक दृष्टि हो, हाँ जी, तो एनीमिक मिलेंगे आपको पेशेंट्स। केतु चीजों को कम करता है, खत्म करता है, राहु बढ़ा देता है। केतु मंगल इकट्ठे होंगे, बीपी लो, ब्लड प्रेशर लो, एनीमिक, खून की कमी। और राहु मंगल इकट्ठे होंगे तो आपको बीपी अप मिलेगा, हाई बीपी, राइट में। और उसके बाद अगर आप राहु मंगल कंजंक्शन में आए तो फीवर भी, क्योंकि फीवर के कारक ये 3 प्लैनेट है, राहु मंगल और सूर्य, ये तीनों का, इसके अलावा कोई कारण नहीं है हाई फीवर का। जिनके फीवर चले जाते हैं ना 5-5, 6-6 डिग्रीज पे चले जाते हैं, राहु मंगल सूर्य आर द रीजंस। और ये एक ऐसा वो है, कंजंक्शन है, ये हो तो हाई फीवर नहीं जाता, बहुत बहुत टाइम, बहुत बहुत दिन हाई फीवर नहीं जाता, लोगों को बहुत समस्या आती है। इसका एक सोल्यूशन मैं एंड में दूंगा आपको जी। और क्योंकि 3 दिन का रेमेडी करके देखिएगा, पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ जिसका जी। हाई फीवर नहीं उतर रहा, लास्ट में बताऊंगा। सो राहु चीजों को ना एम्पलीफाई करता है, राहु एम्पलीफाई करने का काम करता है। जो एनर्जी को बढ़ा रहा है दैट इज राहु, जो चीजों को एम्पलीफाई कर रहा है दैट इज राहु। आप पेन ड्राइव से सॉन्ग चला रहे हैं, वो जो स्पीकर, जो एम्पलीफायर है, जो एम्पलीफाई उस चीज को बढ़ा रहा है दैट इज राहु, वो है राहु, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। अच्छा, राहु किसी के चौथे घर में होना तो आप देखिएगा इनके घर की ना आपको चुगाठें ऊंची मिलेंगी। राहु अगर किसी के चौथे घर में हो, किसी के 4th हाउस में हो, तो आपको इनके घर भी बड़े ही मिलेंगे, चाहे कोई 17 गज का घर ही क्यों ना हो। हाँ जी, कमरे थोड़े घर आपको थोड़े खुले मिलेंगे बने। केतु हो घर छोटे मिलेंगे। राहु अगर आपके 4th हाउस में है,
आपका ऑब्वियसली उसका जो केतु है वो 10वें घर में चला गया, ऑफिस के कैबिन छोटे, चाहे ऑफिस हो 1000 बंदा बैठा हो, इसका खुद का कैबिन छोटा होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो इसका। 10वें घर का केतु ऑफिस छोटा देगा, 10वें घर का राहु आपको ऑफिस बड़ा देगा, आपका ऑफिस लैविश होगा, बहुत बड़ा ऑफिस होगा, क्योंकि बड़े की आदत है। राहु 4th हाउस, हाथ डले ना डले, कुंडली में क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की, गाड़ी बड़ी रखने का मन, गाड़ी को चेंज करने का मन, एनर्जी बार बार चेंज करने का मन। इसलिए राहु और 4थे भाव में हो ना, आप देखिए इनकी ना गाड़ी चेंज करने की बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, ये गाड़ी बहुत चेंज करते हैं, बदलते हैं, लग्जरी टाइप में बड़ी गाड़ी, उसका कैबिन बड़ा हो। और केतु अगर 10वें घर के अंदर हो तो दैट इज कैबिन छोटे और ऑफिस छोटे। अगर केतु आपके 4थे भाव में आए, घर छोटा, गाड़ी छोटी, गाड़ी चाहे आप 50 लाख की ले लो लेकिन उसका कैबिन छोटा मिलेगा आपको। तो इट्स लाइक दैट, केतु बेसिकली चीजों को कम करता है, राहु एम्पलीफाई करता है, राहु बढ़ाता है। राहु 12वें घर में जा रहा हो ना तो जेल यात्रा का योग बनता है, ठीक है, जहाँ या तो आप ऐसी जगह विजिट करके आओगे, ये नहीं है कि जेल ही होती है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि जेल ही होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल होगी, ऐसा नहीं है। आपको ना कोई कारण पड़ जाएगा, कोई रीजन बन जाएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको किसी से मिलने जाना हो, चाहे आप मुलाकात जैसे जिसको कहते हैं, है ना, वो आपको करनी पड़ेगी। आप पहुंचोगे वहां पे, आप किसी अनाथ आश्रम में चले जाओगे, मतलब हाजिरी लग जाएगी वहां पे, आप जाएंगे वहां पे, अनाथ आश्रम जाएंगे, वृद्धाश्रम जाएंगे, ऑर्फनेज में जाएंगे, आपका दिल करेगा कोई एनजीओ बनाऊं मैं, ठीक है, बिकॉज 12वां घर एनजीओ भी है ना, तो वो बनाऊं मैं, कुछ इसके लिए करूं, कुछ लोगों के लिए करूं। वहां पहुंचोगे, वहां आप अपना नाम रजिस्टर कराओगे, एनजीओ बनाओगे, उसके अंदर मेंबर्स जोड़ोगे, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। अगर राहु 12वें घर में कुछ ऐसा गोचर कर रहा है तो इन सब में से कहीं ना कहीं तो आप पहुंचोगे। राहु दिखाएगा कि मैं हूं, तो वहां की एनर्जी वहां आपको लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, आप अंदर चला जाओगे, नो, लोग ना डर जाते हैं, राहु 12वें में आ रहा हो तो जोशी आपको ना जेल होने वाली है। हाँ। वो कुछ नहीं करता बेचारा, कुछ भी नहीं करता, उसका कोई बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है अपनी, वही ना डराने वाला काम। यस, उसको डराएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो आपको रीजन बनेगा, कोई कारण बन जाएगा कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़े, वहां हाजिरी देनी पड़े, किसी का कोई आपको किसी बुलाया गया है कि आपको कोई बयान देने हैं, कुछ भी आपको थाने जाना पड़ेगा, किसी की गारंटी नहीं होगी या कोई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसके सामने जाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर के सामने जाना पड़ेगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आपको वहां लेके जाएगा राहु। बट राहु कहता है कि तू वो कर जो दुनिया से हटके, तू वो मत कर जो दुनिया कर रही है, नहीं। तो राहु प्रधान लोग जो है ना, ये जो खास करके लगन वाले राहु वाले होते हैं, इनको होता है कि मैं ना बड़ा दिखूं, मैं ना पॉलिटिक्स देखूं, लेकिन ये भूल जाते हैं सामने केतु बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स 7वें घर से या 4थे घर से देखती है, क्यों? पब्लिक एक्सेप्टेंस कितना मिलेगा। अगर राहु सप्तम में है, गो फॉर द पॉलिटिक्स, पब्लिक एक्सेप्टेंस आपको देंगी। और राहु प्रधान लोग सच्चे नहीं होते इतने, मतलब मैनिपुलेट करेंगे, आपको कहेंगे कुछ और, निकलेंगे कुछ और। अब देखिए ना, डबल फेस्ड कहीं ना कहीं। कई बार ना लोग आते हैं, सर मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, लगन में बृहस्पति होता है, और क्वेश्चन क्या होता है जी, मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि आप झूठ बोल सकते हैं, तो सामने वाला कहता है सर वो तो नहीं बोल सकता, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाह सकता। मैंने कहा फिर सब्जेक्ट चेंज, फिर आपके लिए नहीं है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि उनका ना वो ड्यूटी है उनकी, बिकॉज सरकार है ना जी, तो आपको वो नेचर होता है ना, वो जॉब पार्ट है, जॉब है ना उनका, कि कुछ करना भी है, कुछ दिखाना भी है, कुछ नहीं भी करना। सामने वाले को नीचे नहीं दिखाओगे तो अपने आप को ऊपर कैसे? अच्छी बातें करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर आप मक्खन मलाई नहीं लगा सकते, अगर आप शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकते, तो पॉलिटिक्स आपके लिए है ही नहीं है। गुरु लगन में हो, पॉलिटिशियन कैसे बनोगे आप? यहाँ तो एक बिल्कुल साफ करेक्टर के पॉलिटिशियन आप बनो, फिर आपका नाम हो जाए, तो वो आपको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो पॉलिटिशियन ही नहीं जीने देंगे उनको। आप सर्वाइव, आप सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हो, सिस्टम चेंज कहाँ से? एक अकेला इंसान ना पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकता, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम लगता है, पूरा जान लगती है, अपना एक अलग सिस्टम पूरा सिस्टम, फिर आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। सो राहु अगर आपके है ना लगन में, तो आप केतु का कैरेक्टर आ जाएगा आपके अंदर, पॉलिटिशियन तो नहीं आप बन सकते। तो इसलिए राहु पॉलिटिक्स में जाना है तो राहु एक स्पेशल पोजीशन पे चाहिए, स्पेशल जगह पे चाहिए, बड़ा बनाएगा लेकिन अपने तरीके से बनाएगा। डिस्पोस्टर कहाँ पे है, कितना कमजोर है डिस्पोस्टर, कितना पावरफुल है डिस्पोस्टर, उस लेवल की ऊंचाई पे राहु लेके जाता है। बहुत बड़े शराब के व्यापारी हुए हैं, राहु की महादशा चली थी, बहुत ऊपर तक गए थे, राहु खत्म हो गया एंड नीचे आ गए। राहु के पीरियड में, राहु की जब महादशा चलती है, बैलेंस रहना बड़ा जरूरी है, जमीन पे पैर होने बड़े जरूरी हैं। लोगों के पैर 6-6 फीट ऊपर होते हैं, लेकिन आपका नेचर ही बदल जाएगा ना जब महादशा चल रही है। जब लक्ष्मी आती है ना जी, जब पावर आती है ना, तो आपका सब कुछ चेंज कर देती है जी। लक्ष्मी आते ही यहाँ वर्क करती है, यहाँ चढ़ती है सबसे पहले, यस यहाँ चलती है, आपका नेचर चेंज कर देगी, आपका बिहेवियर चेंज कर देगी। और क्योंकि चंचल है ना, जब हर इंसान ना
ग्रोथ और पावर और ताकत हैंडल नहीं कर सकता जी, हर इंसान है, सबके लेकिन बस की राहु बात प्रधान कर सकता है। इसको पता है हैंडल कैसे करना है। राहु की महादशा में आपको जमीन से 6 फुट ऊपर नहीं, नीचे रहना चाहिए, लेकिन नेचर ऐसी है कि वो आएगी अंदर। फोर्थ हाउस राहु, सड़क पे इंसान जा रहा है, गाड़ी वाले ने 2 बार पीछे से हॉर्न मार दिया, रुक लेगा गाड़ी, भैया क्या प्रॉब्लम है तुमको बता, ठीक है, क्योंकि वो आप खुद 6 फुट ऊपर है हाँ। हवा से। तो आपको राहु की एनर्जी बड़ी बैलेंस करके चलनी चाहिए। राहु की ओवर एनर्जी ना खराब करती है। कोई भी चीज आप ओवर करेंगे, आप खाना ही ज्यादा खाएंगे, ऑब्वियसली हाँ पेट जी। खराब होगा, नेचुरल सी बात है। अति तो हर चीज की गलत है। अति हर चीज की गलत है, राहु अति करवा देता है। राहु अति करवाता है, इसलिए तो हमारे जो जितने भी समाज में जो इलिसिट लोग हैं, या जो हमारे जो इलीगल काम करते हैं, ये राहु रूल्ड है। लिमिट्स को नहीं मानना, सरकार के दायरों को नहीं मानना जी, अपनी लिमिट्स रूल्स को क्रिएट नहीं करनी मानना, है। अपनी खुद की लिमिट सेट करनी है। तो वो लिमिट पुश कर रहे हैं जी, जी, कि सरकार ने नहीं ये नहीं, हम तो दूसरे तरीके से चलेंगे। राहु अगर आपको चौथे भाव में है, लोग बिजली चोरी कर लेते हैं, बिजली चोरी करते हुए मिलेंगे घर के अंदर। अब तो स्मार्ट मीटर आ चुके हैं, हाँ जी, लेकिन पहले लेकिन बिजली तब चोरी भी हो रही है, हाँ चीजें तभी कर रहे काफी हैं, तभी होती कर रहे हैं, बिजली चोरी करेंगे। और ये एक कॉम्बिनेशन है, अगर राहु और मंगल बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिशियन, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन हो, दृष्टि में हो, तो इंसान बिजली के अंदर टांका लगाने की कोशिश करता है, बिजली चोरी करता है इंसान। सो राहु को मुझे लगता है कि डराने की बजाय ना समझना बड़ा जरूरी है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि राहु को अगर कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो सिर्फ रुद्र है, वो सिर्फ शिव है। शिव ही कंट्रोल कर सकते हैं, राहु किसी से कंट्रोल नहीं आता, किसी से कंट्रोल नहीं आता। इसकी लिमिट कोई नहीं संभाल सकता, इसकी जो दायरा है उसको कोई नहीं माप सकता जी। सिर्फ और सिर्फ रुद्र, सिर्फ और सिर्फ शिव राहु को कंट्रोल करते हैं। और राहु की महादशा चलती हो, चीजें खराब चल रही हो, तो आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा शिव का। उनका हाथ आप पकड़ लोगे, वो आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं जी। और अगर आपने उनको छोड़ के कोई और एनर्जी पकड़ी, मुझे आई डोंट नो कि वो किस लेवल पे पकड़ते हैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा रहा है, शिव एनर्जी बचाती है और कोई नहीं बचा सकता आपको, महादेव बचा सकता है। जितनी भी रेमेडीज आपकी होंगी वो शिव से कनेक्टेड होंगी, शिव के आसपास ही होंगी, वो हमारे शिव जी के आसपास ही घूम रही होंगी। वो चाहे आपको पशुपतिनाथ लेके जाएं, वो चाहे आपको त्र्यंबकेश्वर लेके जाएं, वो आपको कृष्णेश्वर लेके जाएं, वो बुलाएंगे आपको। कोई ना कोई आपको सामने ज्योतिषी मिल जाएगा, कोई बोलेगा कि जाके विजिट करके आओ वहाँ पे, और वहाँ जाके विजिट करो, आपको वहाँ जाके फायदा मिलेगा। तो वो उस तरीके से हैंडल होता है राहु। वरना राहु, बच्चा कोई छोटा हो ना, उसकी राहु की महादशा शुरू हो जाए तो चिंता का विषय है, क्योंकि राहु ना भटकाव देता है। उसको ना सामने वाली चीजें समझ आ रही हैं, उसको लग रहा कि ये गाड़ी इसके पास है ना, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे लेनी है बाय हुक और क्रोक। इगोइस्टिक कहीं ना कहीं बना देगा। इगोइस्टिक कह सकते हो, लेकिन जिद्दी कि मुझे ये चाहिए। अब राहु देखो 12 घर है, कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, हाँ जी, है ना। तो वो वहां पे जिद है कि मुझे करना है, मुझे लेना है, मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, डिस्पोजलर का बहुत रोल है। मान लीजिए राहु का डिस्पोजलर शुक्र है, तो अब इसको चाहिए लग्जरी, चाहे वो गरीब घर में पैदा हो रहा है, लग्जरी चाहिए। फिर वो लग्जरी के लिए क्या करेगा, अब बाप का तो हाथ पड़ नहीं रहा, वो क्या करेगा, इलिसिट चीजें, इलीगल चीजें वहां पहुंचेगा, वो करेगा, बाद में फंसेगा, या जो भी है उसकी जो भी कुंडली है, बट ही विल ब्रेक द लिमिट्स कि बाय हुक और क्रुक ये चाहिए सामने वाला बंदा। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, ये जो 7th घर का राहु होता है ना जी, इसको जब आप शादी करो ना, तो इनके ना डिग्री पता करा लो। आपको पता है जब हमारे जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनकी शादी हुई थी, तो व्हाट आई हर्ड कि उन्होंने 52 तरह के टेस्ट करवाए थे उनके। हाँ जी, सारे टेस्ट हुए थे। बेसिकली ना ये होना चाहिए जी, ये होना चाहिए। 7th घर का राहु हो ना, तो सामने वाले के ना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ कि भैया जो बता रहे हो वो एक्चुअल में है भी है। तीसरे घर का राहु हो ना, तो भी आपकी डिग्री चेक होनी चाहिए जी, कि क्या किया हुआ है। ये बता रहे हैं कि एमटेक की है, एमएससी की है, वाकई की भी हुई है, ही इज इंजीनियर, क्योंकि ये कई बार फेक निकलती हैं, बताया कुछ और होता है, शादी के बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं, कई बार होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैसा पोजीशन है, तो सामने वाला आपको झूठ बोल जाता है, समटाइम्स होता है। एक केस में जानता हूँ, लालच में आके, एक केस में जानता हूँ, रिसेंटली का केस है, याद दिमाग में रह गया, कि लव मैरिज होती है लड़का लड़की की, लड़की इज हाईली क्वालिफाइड, शी इज दिस एमएससी साइकोलॉजी समथिंग लाइक दैट, काफी हाईली क्वालिफाइड है, और लड़का भी स्मार्ट है, सुंदर है दिखने में, लड़की बहुत सुंदर है जी। इनका अफेयर हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है। शादी के 3 महीने बाद पता लगता है उसके ही फैमिली से कि लड़की ने सिर्फ +2 की है, और ये बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम्स दे रहा है, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रहा है, और उस मौके पे आके, उस टाइम पे आके शादी ब्रेक होने के कगार पे है। क्यों? शुगर कोटिंग की, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, झूठ बोला। 7th हाउस राहु था, सिर्फ लालच में आके कि लड़की बहुत सुंदर है,
तो हाँ, बस पढ़ी इसको लिखी पाना है, है, पैसा है, सब पाना है है। इसको, पाना है। तो झूठ बोल दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया हुआ है, डिग्रीज बताई उसने, मैंने ये किया वो किया हुआ है, बट एक्चुअल में स्टोरी कुछ और थी। तो ये पता कराना चाहिए जब शादी की खासकर बात हो जी, कि जो बता रहे हैं एक्चुअल में है, ये लड़का इसकी फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री देख के आओ ये भैया कहीं ना इसकी कहीं है। बेनिफिट ही करेगा हाँ आपको आगे ऑब्वियसली, लाइफ में। वो क्योंकि फॉर्जिंग कराता है ना, जी, फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जिंग ऑफ थिंग्स, बातों को मैनिपुलेट कराएगा, जो चीज़ें बताई जा रही है वो होती नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो थोड़ा पता करानी चाहिए। इसलिए राहु बड़ा खतरनाक भी है, जो लेकिन बताया जा ये रहा है वो सिर्फ होता नहीं। मैरिज पर्पसेस में या बैंकरप्सी वगैरह में भी ये चीज बैंकरप्सी में आएंगी? भी, बैंकरप्सी में भी। तो समटाइम्स बैंकरप्सी का कारण भी राहु बनता है, क्योंकि लिमिट्स को पुश कर रहा है ना, कि कोई बात नहीं, उठा लो लोन, उठा लो लोन, उठा लो जी। लोन, कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनिपुलेट, टोपी घुमा लो। हम्म, लेकिन टोपी घूमती घूमती कई बार टोपी उल्टी हाँ पड़ जी, जाती है। डॉक्यूमेंट्स का भी फ्रॉड जो आपने फॉर्जिंग बताया। फॉर्जिंग होती है ना, हाँ, वो करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो, खास करके पार्टनरशिप करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा सामने वाले के बारे में जान लें कि क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी जोशी के पास जा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिस्टम कैसा हाँ, है। हर बंदे के background क्या सामने है। कुंडली उठा कर नहीं रखनी चाहिए कि आप मेरी कुंडली देख दो, मेरी कुंडली देख दो। ये लाइव प्लैनेट्स है, इसको हर बंदे के सामने नहीं रखना चाहिए, और कमज़ोर बंदे के सामने तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए राहु बहुत कुछ देता भी है और बहुत कुछ छीन भी लेता है। सर राहु की लेकिन जिसके चार्ट में राहु प्रधान है, मतलब तो उसकी बिजनेस की क्या कंडीशंस रह सकती हैं? डिपेंडिंग कोई ऑन द 10th हाउस, स्टार्टअप अगर डिपेंडिंग ऑन द 10th हाउस, डिपेंडिंग ऑन द 7th हाउस, हाँ जी, आपका D10 चार्ट, ये सारा कुछ हम कंसिडर करते हैं जब हम किसी का चार्ट देखते हैं प्रोफेशनल वाइज, ओके, क्योंकि सब चीज़ें बहुत कंसिडरेबल हैं और इसके बिना आप प्रोडिक्शन नहीं दे सकते, इसके जी, बिना आप हल नहीं कर सकते हो। तो राहु अगर आपका वो किसी तरीके से आपके बिजनेस को रूल कर रहा है, तो फिर वो आपको लेके जाएगा बहुत हाइट तक। वो जो कंपनी आपने शुरू की थी, जो ओरिजिन आपने शुरू किया था, वो कंपनी बहुत दूर तक जाएगी, मल्टीपल ब्रांचेस, और काफ़ी बड़े लेवल पे काम चले जाते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे चले जाते हैं। ओके, तो राहु तो मतलब सैटर्न का लिमिट है ना, बस हाँ ठीक है, हो गया, इट्स हाँ ओके, जी, हाँ जी, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा है और गधा मजदूरी करवाता है, रगड़ता बहुत ज़्यादा है सैटर्न। राहु रास्ता भी देता है, ऊपर भी लेके जाता है, लिमिट्स कोई नहीं है। इंसान ना एक बार आखिरी टाइम पे आकर सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, मज़ा आ गया कि लाइफ ऐसे भी कर सकती है, बहुत काम किया और बहुत नाम कमाया। तो वो नाम बनाना और नाम खराब करना राहु के पास है, कि नाम ओके, खराब भी कैसे करता है। मतलब मनी अट्रैक्ट बहुत अच्छा करता है राहु। मनी अट्रैक्ट करता ही करता है राहु। शुक्र मनी के बिना, मनी तो देखो शुक्र के पास है सारी, ठीक है, हमने शुक्र के टॉपिक जी, में जी, डिस्कस भी किया था। राहु लिमिट्स को पुश करता है, भैया तू जा सकता है, तू कर सकता है, कैपेसिटी बताता तेरी है। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ, तू आगे जा सकता है, तू पीछे मत हट, तू तेरे अंदर वो है, तू वो चीज़ जो एक आम इंसान के अंदर नहीं, वो तेरे अंदर है, तू कर सकता है। तो वो रात को थॉट्स, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना है, वो थॉट्स चलते हैं, वो थॉट्स मटेरियलाइज भी होते हैं, कई बार बन भी जाते हैं, और समटाइम्स वो सिर्फ बातों में रह जाती चीज़ें। जी, लेकिन राहु एक्टिवेट हो, राहु चल रहा हो, राहु की महादशा चल रही हो, तो इंसान की लिमिट्स अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल, हाइट्स अनइमेजिनेबल है। आप माप ही नहीं सकते कि इंसान 60,000 से शुरू हुआ था और 60,000 करोड़ की कंपनी में पहुंच गया। अरे इट्स लाइक दैट। राहु वो लिमिट है, 1000 करोड़ ऑफ, जब हम बात करते हैं 1000 करोड़ की, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, जी, उनका राहु बड़ा प्रधान है, क्योंकि वो लिमिट राहु के पास है। और वो लिमिट अगर राहु, देखो दो चीज़ें हैं कुंडली में ना, एक बेसिक चीज़ होती है, अगर आपकी कुंडली के लग्नेश बहुत मजबूत है ना और अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, राहु आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर लग्नेश मजबूत नहीं ना है, हाँ जी, तो राहु भी कुछ नहीं करेगा। लग्नेश इज यू, आप मजबूत हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ जी, और कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा अगर खराब हो जाएं, सूर्य और चंद्रमा किसी तरीके से फ्लेक्शन में आ जाएं, तो इंसान की जिंदगी में, उसके कुंडली में ढेरों सारे राजयोग बने होते हैं, और कई बार बोलते भी हैं आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है, आपकी कुंडली में ये राजयोग जी, है, कोई एक्टिवेट नहीं होगा। विदाउट सन, विदाउट मून कुंडली में राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। अगर ये एक्टिवेट होने हैं तो दोनों प्लैनेट्स अच्छे चाहिए। इसको मतलब एक भी नहीं हो एक भी सकता, दोनों में से खराब चाहिए। हुआ, क्योंकि एक आपकी अंदर की आत्मा है, एक आपकी सोल है, एक बाहर की आत्मा, हाँ, ठीक है। अगर ये दोनों खराब है ना, तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। लाख योग हो आपकी कुंडली के अंदर, लाख महायोग हो, अच्छे से राजयोग हो, नहीं काम करेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा एंड लग्नेश आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर अच्छे हैं तो जिंदगी में ना एक इंसान अच्छी तरक्की करता है, अच्छी तरक्की, वरना कुछ नहीं है। लग्नेश मजबूत होना बड़ा जरूरी है, इसकी पोजीशन को मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कुंडली एनालिसिस आपका अधूरा है, आप आधी धूरी बात कर रहे हो कि आप बहुत राइज कर जाओगे, एक प्लैनेट आपका ऐसा है, राहु आपका ऐसा है, आप बहुत राइज करोगे, केतु आपका ऐसा है, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर लेके जाएगा, अध्यात्म में बहुत ऊपर लेके जाएगा। बट अगर लग्नेश मजबूत ही ना है, तो वो प्रोडक्शन से अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं होंगी। फिर किसको मरा जाता है, ज्योतिष में कुछ नहीं रखा हुआ ज्योतिष बेकार है। सो इट्स लाइक दैट। तो राहु जंक फूड भी है,
जितना भी टैंगी टेस्ट वाली चीज़ें हैं, अजीनोमोटो जिसमें डलता है, दैट इज़ राहू। राहु की रेमेडीज मैं करवाता हूँ कई बार कि आप ये वाला फूड डोनेट करो। केतु इज ट्रायंगल शेप फूड, लाइक ये जो आते हैं ट्रायंगल शेप नाचोस आते हैं, या पिज़्ज़ा स्लाइसेस होते हैं, ये होते हैं, या समोसे का शेप भी, हालांकि वो तला हुआ है, तला हुआ है शनि, भुना हुआ इज मंगल, तला हुआ शनि, एंड जो टैंगी, जिसमें टैंगी चीज, जिसको थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल के जैसे करते हैं ना, जिसका टैंगी टेस्ट हो जाता है, दैट इज राहु। तो मैं बहुत रेमेडीज करवाता हूँ इसकी राहु की, कि आप ना ये रेमेडी करो, राहु इससे आपका बैलेंस होगा। तो लॉट ऑफ रेमेडीज हैं, कुछ मतलब सिंपल भी हैं, कुछ स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बहुत बड़ी भी हैं, कुछ लंबी भी चलने वाली भी हैं। राहु इज बेसिकली प्लेन एरिया, पानी के नीचे वाला हिस्सा। केतु इज पहाड़। तो राहु की बार रेमेडी करानी होती है तो कई ऐसी जगह भेजना होता है जहाँ पे ना मंदिर हो, प्लेन एरिया में, जहाँ कोई पास में पहाड़ ना हो। केतु की रेमेडी करवानी होती है तो पहाड़ों पे भेजना पड़ता है, मंदिर जो होते हैं पहाड़ों के ऊपर। वैष्णो देवी प्योरली, मनसा देवी पहाड़ों में ही ऑलमोस्ट है। तो ऐसी जो एनर्जीज हैं वो केतु बेस्ड है। तो इसलिए राहु के लिए हमें ज़मीन पे रेमेडी करवानी पड़ती है जो ग्राउंडेड बेस्ड है, या अंडर वाटर की जो होती हैं उनको जानवरों को फीड करवाना पड़ता है। राहु पानी के नीचे वाला, केतु पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा। तो लॉट ऑफ रेमेडीज आर देयर। तो राहु तो और केतु ऐसे ही चलते हैं, इनको ऐसे ही चलाना पड़ता है सर। लेकिन ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जिससे जो डर है लोगों के बीच में राहु का वो भी कम हो जाए, और जो राहु है आपका वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि ये सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में मिल सके? किसी भी डर से बाहर निकलना हो ना, उसका नॉलेज बड़ा जरूरी है, ज्ञान बड़ा जरूरी है। ज्ञान इसीलिए तो बोला, ज्ञान लौ है, रोशनी है, अंधेरे में भी आपको रोशनी दिखती है, तो उसका इन्फॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है। राहु के बारे में पढ़िए ना, के.एन. राव सर की बुक्स हैं, कुछ और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, राहु के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। और आप राहु को पढ़ें, राहु को पढ़ेंगे ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा राहु से। सुन के यकीन मत कीजिए कि हाँ ये बोल दिया तो राहु ये कर देगा, बोल दिया तो आप करने लग गए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बट आपको आपको देखो, मुझे कोई डराए आज की डेट में राहु को लेके, मुझे पता है क्या है इसके। बट अगर मैं बिल्कुल रॉ हैंडेड हूँ, मुझे पता ही कुछ नहीं है राहु के बारे में, तो मेरे से ज़्यादा डरने वाला बंदा ही कोई नहीं है। मैं तो दुनिया के हर उपाय जानकारी होगी तो फिर आपको डर लगेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, आपको पता है कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहा है वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ अलग है। तो बेसिकली नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज ही एक ऐसा रास्ता जो आपको ना डर से बचाएगा। सिमिलरली विद शनि एंड सिमिलर विद राहु। तो आपको कुछ बचना है तो राहु को पढ़िए, अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। सर आप वो 3 दिन की कोई रेमेडी बता रहे थे, वो क्या? मैंने राहु मंगल की और सूर्य की कंजंक्शन बताई थी कि हाई फीवर जैसे हो जाता है। तो क्योंकि फीवर को 3 ही चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, गर्म प्लेनेट है, मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, गर्म है, राहु है जो एम्पलीफाई करते हैं, फीवर बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक रेमेडी है, आप 3 दिन करिएगा। टाइम इसमें लेना है आपने, यहाँ तो सुबह 11 से लेके 1 बजे का, यहाँ सुबह शाम को 3 से लेके 4 बजे का, मंगल का टाइम है ये। आपने किसी का फीवर नहीं जा रहा है, बहुत हाई फीवर है, मेडिसिन चल रही हैं, सब कुछ जा रहा है, जस्ट डू फॉर 3 days ओनली। ज्वार 1 किलो ले लेनी है, 1 किलो आप ले लो गुड़, और 1 किलो ले लो आप जौ। ये 3 चीज़ें ले लो, बच्चे के हाथ लगवाओ, जिसको भी फीवर है उसको हाथ लगवाओ, और टेंपल में छोड़ के आओ इस टाइम पे जो मैंने टाइम बताया। सिर्फ 3 दिन करना, सिर्फ 3 दिन। मतलब स्टार्टिंग ही इस टाइम पे करनी है, और मंदिर में भी इसी टाइम सेम टाइम पे सामान पर जहाँ पहले लेके आइए आप, इस टाइम पे जाके तीनों चीज़ों को आप पैकेट में किसी में डाल के हाथ लगवाइए और टेंपल में जाके दे के आइए। पहले दिन फर्क, दूसरे दिन फर्क, तीसरे दिन फीवर गायब, छुमंतर। ये रेमेडी है, बड़ी पावरफुल रेमेडी है। जब भी किसी को हाई फीवर होता है, आप भी, आपके सर्कल में भी, और दर्शक भी जो देख रहे हैं, आपके सर्कल में भी किसी को हाई फीवर है, ये रेमेडी दे दीजिएगा, काम करेगी और तीर की तरह काम करेगी। डेफिनेटली डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल रेमेडी है, आप ये करें। ये सबके लिए जनरल रेमेडी है, सबके लिए, एवरीबडी कैन डू इट। ये वो वाली रेमेडी नहीं है जो सबके लिए काम नहीं करेगी, लेकिन ये फीवर के लिए काम करती है। ये सीरियस फीवर्स में भी काम करती है? उसमें भी काम करती है, उसमें भी काम करती है। तो इट्स अ वंडरफुल रेमेडी, मैंने बहुत लोगों को करवाई है, इवन एक आधी बार मैंने खुद भी यूज़ की हुई है। मेरी रेमेडी से ज़्यादातर वो होती है जो मैं ना खुद भी जिस पे परफॉर्म करता हूँ, तो वो मुझे पता है कि ये काम करेगी। जब आपकी टेस्टेड है तो ऑफ कोर्स मुझे पता है ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी, ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी, और पता लग जाता है कि ये रेमेडी किसके लिए काम करेगी। क्योंकि अगर आपका किसी को कोई रेमेडी दे रहा हो ना, तो उसका खुद का पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके ऊपर उसका खुद का सत्व होना चाहिए कि रेमेडी सामने वाले के लिए काम करे। ज्योतिषी जो होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जिनकी रिसर्च बेस्ड जो ज्योतिषी होते हैं, वो ना अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। रीजन बीइंग की ऑरा क्लेंस करते हैं अपना, क्योंकि आपने सारा दिन लोगों के साथ डील करना है। कोई नेगेटिव बहुत इंसान आ जाए आपके ऑफिस में, आपको यॉर्निंग शुरू हो जाएगी, सर दर्द शुरू हो जाएगा आपका, लॉट ऑफ थिंग्स आप फील करोगे, एनर्जी फील करोगे। तो खुद को क्लेंस करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। नमक स्नान करना पड़ता है आपको, कई बार शुक्र के लिए उसका कपूर का स्नान करना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अपने आप को क्लेंस करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो रिसर्च में होते हैं वो अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखते हैं पॉजिटिव, कि कोई नेगेटिव अंदर आए
तो उसका एनर्जी कम हो तो जाए, वो इफेक्ट ना हो, कम हो जाए। बहुत कुछ करना पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर ऑपरेशन करके घर जाता है और घर जाके नहाता है अच्छे से, कि उसने सारा दिन ब्लीडिंग एंड ऑल सब हाँ देखा जी, होता है, तो क्लेंस करते हैं अपने आप को। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को भी घर जाके क्लेंस करना पड़ता है अपने आप को, कि ये एनर्जीज ना बाहर आए, अंदर ना आए। वरना दिस प्रोफेशन, आखिर में ये बात बोलने लगा हूँ, ये जो प्रोफेशन है ज्योतिष का, दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है। द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेशन। इतना आसान नहीं है इसको हैंडल करना। द टफेस्ट प्रोफेशन एवर इन माई लाइफ, जो मैंने देखा है। मैंने बहुत जगह काम किया है, बीइंग अपनी एस्ट्रोलॉजी से पहले आई वाज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑल्सो, तो मैंने काम बहुत किया है इनके साथ। तो बहुत मुश्किल काम भी किए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के साथ में काम किया मैंने। बट दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं वी है। ऑल एग्री सर, वी ऑल एग्री। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। एंड वी ऑल सल्यूट यू कि Thank आप you so much. इतनी सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, इतनी सारी कुंडलियाँ देखते हैं, और सबको बैलेंस्ड लाइफ देने की जो आपका प्रयास है, अब मेरी कोशिश रहती है कि बैलेंस लाइफ दी जाए। जी, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। देखो ज्योतिषी भगवान नहीं है, बन ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। ठीक है, औकात लग जाएगी बनने के लिए, तब भी नहीं बन सकेंगे। लेकिन कोशिश डॉक्टर भी करते हैं ना, तो ज्योतिषी भी करते हैं कि मेरा पेशेंट ना ठीक होके जाए, इसको फर्क पड़े थोड़ा सा। हाँ जी, कोशिश बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और इतना कुछ आपने राहु के बारे में जो बताया, जो डर है मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल गया होगा आप लोगों का, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी आप राहु के बारे में पढ़िए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और आप अगर कोई जानकारी लेकर आ रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए, और स्पीकिंग ट्री को ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।